हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में। नाम है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ। देखा जाए तो एक मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है, इसी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। इसी मंथ से इसका सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे, प्राइस को देखेंगे, क्या गिरे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है वो भी देखेंगे। इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और साथ साथ में इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे इसके अंदर कितना चांसेस है ये आईपीओ के अंदर आईपीओ मिलने का। क्योंकि ये आईपीओ देखा जाए तो वर्ल्ड लीडर पे 7 रैंक पे है और इंडिया में 50% पोर्शन ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी का ये आईपीओ जो आ रहा है इनके पास है। ये डिटेल भी देखेंगे और साथ साथ में कितना किसका पोर्शन रखा गया है इस आईपीओ के अंदर, कितना किसको रिजर्वेशन दिया गया है, कितना कोटा रखा गया है, ये भी डिस्कस करेंगे। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ भी इसी मंथ से स्टार्ट हो रहा है और मंडे से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक ड्रोन कंपनी का आईपीओ है। देखा जाए तो ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन जो ओपन हो रहा है 26 जून 2023 से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 29 जून 2023 को। आईपीओ का प्राइस 638 से 672 रुपये के बीच में रखा। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 672 रुपीज़ के ऊपर करें, जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है इस पर ज़्यादा चांसेस रहेगा मिलने का। इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है और इशू साइज़ 567 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, जो हमको लिस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा। इसकी बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा, क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। इसके अंदर भी करीब करीब लॉट साइज़ 22 से शेयर्स का रखा गया है। मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है, जिसके अंदर मिनिमम रिटेल एक लॉट के अंदर 22 शेयर्स रखा गया। चलो आईपीओ का और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और इससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में देखा तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2007 में। और आइडिया फोर्ज लिमिटेड कंपनी इंगेज बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS, ये भी कह सकते हैं ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। और साथ साथ में कंपनी मैन्युफैक्चर अनमैन एंड aircraft vehicle of mapping, security surveillance. These drones are capable of the wide range of mining area plan and mapping application. Idea Forge help construction and real estate boost to their operation. They also assist defense forces in conducting intelligence, surveillance and reconnaissance ISR operating along द बॉर्डर। और कंपनी के बारे में देखा जाए तो और भी क्या डिटेल वो देख लेते हैं। कंपनी की दो चीज़ है यहाँ पे जो मेन इनका टू बिजनेस ये कह सकते हैं, एक ब्लू फायर लाइव है और दूसरा है ब्लू फायर टच करके। और कंपनी की और भी डिटेल है वो भी देखते हैं। आईपीओ के बारे में आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी आईपीओ इनके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग उनके प्रोडक्ट है, या ये कह सकते हैं जो इनके सिक्योरिटी और सर्विलेंस जो ड्रोन बनाती है कंपनी ये दिया हुआ है। और बात करेंगे कंपनी की डिटेल के बारे में तो इनके देखा है तो वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है टेक्नोलॉजीज के अंदर। और साथ साथ में ये डिफेंस के अंदर भी इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है। जैसे देखा जाए जो प्रोडक्ट है इनका ड्रोन है, अनमैन प्रोडक्ट है, एक तरह ड्रोन है ये जो अक्सर यूज़ होता है, जो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों में जो अपने वेबसाइट के ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये अलग अलग इनका प्रोडक्ट है। और देखा जाए तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो ज़्यादातर यूज़ होता है। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं और साथ साथ में कंपनी के अंदर क्या क्या कोटा रखा गया वो भी देख लेंगे। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। इसके बारे में बात करते हैं तो कंपनी मार्केट लीडर है इंडियन अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम के अंदर, नहीं कह सकते हैं ड्रोन के अंदर। और मार्केट विद द मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50% इसके पास पूरा ऑल इंडिया शेयर्स है। नहीं इतनी बड़ी कंपनी है ये। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी को लार्जेस्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट इन इंडिजीनियस अक्रॉस इंडिया विद द आइडिया फोर्ज मैन्युफैक्चर ड्रोन टेकिंग ऑफ एवरी 5 मिनट्स फॉर द सर्विलेंस एंड मैपिंग ऑन द एवरेज। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ये हैज़ बीन रैंक्ड 7th ग्लोबल इन द डुअल यूज कैटेगरी सिविल एंड डिफेंस ड्रोन मैन्युफैक्चर के अंदर। और चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो भी साथ में देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। आइडिया फोर्ज कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में मार्च 2020 के अंदर कंपनी की टोटल असेट यहाँ पे करोड़ में मैं करोड़ में बता रहा हूँ 80 करोड़ की थी और टोटल रेवेन्यू 16 करोड़ का आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस देखा जाए तो करीब करीब 13 करोड़ का माइनस में कंपनी थी। नेटवर्थ कंपनी की थी 68 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास 68 करोड़ का था और टोटल बोरिंग भी 5 करोड़ की थी। और मार्च 2021 के अंदर 121 करोड़ का असेट था। रेवेन्यू 36 करोड़
करोड़ का आया था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -14 करोड़ का हो गया था। नेटवर्थ कंपनी की करीब 60 करोड़ की थी और रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी का करीब 59 करोड़ का हो गया था। और टोटल बोरिंग उधार भी 5 करोड़ से 50 करोड़ का हो गया था। और मार्च 2022 के अंदर 220 करोड़ का असेट हो गई थी। टोटल रेवेन्यू 161 करोड़ का था और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44 करोड़ का था। और नेटवर्थ कंपनी की 161 करोड़ की थी, रिजर्व एंड सरप्लस 110 करोड़ का था और साथ साथ में बोरोइंग भी कंपनी की 5 करोड़ की हो गई थी। उधार भी करीब 50 करोड़ से कम करके 5 करोड़ का आ गया। तो मार्च 2023 जो अभी गया है, इसके अंदर भी देखा जाए तो 487 करोड़ की कंपनी की असेट हो गई थी। रेवेन्यू करीब 200 करोड़ का आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32 करोड़ का था और नेटवर्थ कंपनी की 324 करोड़ की होती रही। रिजर्व एंड सरप्लस कुछ नहीं था और बोरोइंग भी चढ़ के करीब देखा जाए 86 करोड़ का होगा था। अगर कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा है तो कंपनी 2 साल माइनस में थी, उसके बाद कंपनी डायरेक्ट प्रॉफिट में आ गई 44 करोड़ और 32 करोड़ की। और टोटल रेवेन्यू भी देखा जाए 16 करोड़ से डायरेक्ट कंपनी का 200 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू भी चढ़ गया। नहीं कह सकते करीब 5 से 10 गुना कंपनी का रेवेन्यू भी चढ़ चुका है। आईपीओ क्यों लाया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। आईपीओ लाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इशू लाने का वो देखते हैं। रीपेमेंट और प्री पेमेंट सर्टेन जो इनका कंपनी पे उधार है वो पेमेंट करना है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आरडी के अंदर करना है और साथ साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। फिलहाल चलो और भी क्या डिटेल है कंपनी को भी देख ले। तो उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में इसकी शुरुआत देखा है तो करीब 26 जून से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 29 जून को ये क्लोज भी हो जाएगा। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये रखा गया है और आईपीओ प्राइस 638 से 672 के बीच में। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 672 रुपये, इस पे ही ले। और लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक लॉट के अंदर 22 शेयर्स रखे गए हैं। टोटल इशू साइज के अंदर करीब 667 करोड़ का है और करीब इसके अंदर 240 करोड़ का ऑफर फॉर फ्रेश इशू भी है और साथ साथ में ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है। और बात करते हैं आईपीओ में लिस्टिंग की, तो हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये आईपीओ मेन बोर्ड, ये आईपीओ जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। और साथ साथ में बात करते हैं इसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में, तो इस QIBs का 75% इसके अंदर QIBs का रखा गया है, 15% इसके अंदर HNIs का रखा गया है और थोड़ा सा परसेंट जो बचा हुआ है हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का रखा गया है। बहुत धमाकेदार ये आईपीओ आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबली देखा जाए तो 7 रैंक के ऊपर ये आईपीओ है और ये कंपनी है। और साथ साथ में और इंडिया के अंदर 50% पोर्शन इसके पास ड्रोन का इंडिया कंपनी के पास है। चलो आईपीओ का और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब। टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ मंडे से स्टार्ट होगा 26 तारीख से और 29 को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। और उसके बाद बेसिक अलॉटमेंट 4 जुलाई को देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और रिफंड देखा जाए 5 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद डीमेट अकाउंट में हमारे 6 तारीख को देखने को मिलेगा। 7 तारीख फ्राइडे का दिन रहेगा 7 जुलाई, और 7 जुलाई स्पेशल डे रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि इनका स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग हो जाएगी। और साथ साथ में बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर लॉट साइज़ के बारे में। देखा जाए तो इस आईपीओ जो लॉट साइज़ रखा गया है, मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है, 22 शेयर्स मिलेंगे, 14,784 रुपये पे करना पड़ेगा। एक लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं यानी मैक्सिमम रिटेल को 13 लॉट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 286 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,92,000 पे करना पड़ेगा। अगर 13 लॉट से ज़्यादा लेना है या 14 लॉट लेना है तो HNIs कैटेगरीज में आ जाएंगे। मिनिमम 14 लॉट मिलेंगे, जिसके अंदर 307 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,06,976। 2 लॉट से अगर मिनिमम से ज़्यादा ले रहे हैं तो मैक्सिमम 2 लाख से ऊपर और 10 लाख के अंदर ले रहे हैं तो करीब 67 लॉट लेना पड़ेगा, 1474 शेयर्स मिलेंगे और 9,90,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर 9 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं, 10 लाख रुपए से करीब ले रहे हैं, 10 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो करीब इसके अंदर 68 मिनिमम लेना पड़ेगा और 1,496 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट पे करना पड़ेगा 10,05,312। और साथ साथ में बात करते हैं आईपीओ में प्रमोटर होल्डिंग की। फिलहाल देखा जाए तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 60% है। आप कितनी बचेगी वही वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से उन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन करके आइडिया फोर्स के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आने वाले वक्तों में अच्छा पैसा बना के दे सकता है।